अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमवन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 5 श्लोक नंबर 9 और 10। शीर्षक हिरण्यकशिपु का साधुपुत्र प्रहलाद महाराज। वत्स प्रहलादं भद्रं ते सत्यं कथयामां मृषा बालनामापि कृतस्तुभ्यं मे सबुधि विपर्जय। हे प्रहलाद, तुम्हारा क्षम तथा कल्याण हो। तुम झूठ मत बोलेगा बा बोलना, सब सच सच बताना। ये बालक जिन्हें तुम सीख रहे हो वे तुम जैसे नहीं है, क्योंकि ये सब पथभ्रष्ट जैसे नहीं बोलते। तुमने उपदेश कहाँ से सीखे? तुम्हारी बुद्धि इस तरह कैसे बिगड़ गई? तात्पर्य, प्रहलाद महाराज अभी बालक ही थी, अतएव उनके अध्यापकों ने सोचा कि यदि इस बालक को फुसला सके तो वह तुरंत सच बता देगा और यह रहस्य प्रकट कर देगा कि किस तरह वैष्णवजन आकर उसे भक्ति का पाठ पढ़ा जाती है। निस्संदेह यह विस्मयजनक था कि उसे पाठशाला में अन्नदत्त बालक बिगड़े नहीं थे। केवल प्रहलाद महाराज ही वैष्णव के उपदेश से बिगड़े थे। अध्यापक का मुख्य कर्तव्य था कि वे पता चलाए कि वे वैष्णव कौन थे जो वहाँ आकर प्रहलाद को शिक्षा देते थे और उसकी बुद्धि को बिगाड़ रहते थे। श्लोक नंबर 10। बोधि भेद परकृतम उता होते स्वामी भवत भणताम श्रुतुका मौनम गुरुणाम कुलनंदन। हे कुलश्रेष्ठ, तुम्हारे बुद्धि का यह विचार अपने आप आया है या शत्रुओं द्वारा लाया गया है? हम सब तुम्हारे शिक्षक हैं और वो उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक है। हमसे सच सच कहो। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज के शिक्षक आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा बालक किस तरह ऐसे उच्च वैष्णव दर्शन की बात कर सकता है। अतएव उन वैष्णव के विषय में उन्होंने जानना चाहा जो चोरी चोरी उसे शिक्षा दे रही थी, जिससे वे वैष्णव बंदी बनाए जा सके और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु के सम्मुख मारा दिए जाए। अमोज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदा वज्रं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेव वैष्णवेव नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताखं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो गौड़दये पुष्पवंतो चित्रसंधो तमनुदो। नमो त्रिकालसुताय जगन्नाथ सुताय च सवृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवत कक्ष में व श्री श्री कृष्णमणा मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तवृंद को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। तो ये जो प्रसंग बहुत रोचक है और गंभीर भी है। जैसे हम अभी तात्पर्य में पढ़ रहे थे कि ये तो छोटे से बालक थे, लेकिन ये वैष्णव दर्शन कहाँ से सीखे। तो इसके विषय में तो आप लोग बहुत लंबे समय से सुनते आ रहा है कि प्रहलाद महाराज कोई गुरुकुल स्कूल व पाठशाला व कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं किए थे व कोई कॉलेज में पढ़ाई की नहीं, लेकिन ये वैष्णव दर्शन उनको सिखाया कौन और किसी तरह से वो शिक्षा प्राप्त किए हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने तो बहुत कड़ी तपस्या की, उसे बल प्राप्त हुआ। जैसे कि वैष्णव महाराज बता रहे थे कि 36,000 साल तक उन्हें तपस्या की। फिर जब घर में वापस आए तो कद्रू भी नारद मुनि का आश्रम से पधारे। तब प्रहलाद महाराज उसमें जन्म ले चुके थे। नामकरण और कर्ण वेद संस्कार इत्यादि और भी जो संस्कार है उसको वो नारद मुनि तो दे चुके थे, लेकिन अभी उनको पाठशाला में भेज दिया गया। वैष्णव महाराज बता रहे थे कि उनका जो सारसाड़ा पाठशाला कॉलेज है ये दूर में नहीं था, अपना राज्य में अब महल का ही निकट था। और प्रकांड विद्वान जो कि भूत वर्तमान भविष्यत का ज्ञाता शुक्राचार्य का 2 पुत्र थे संडामर्क। लेकिन ये तो वैष्णव परंपरा में नहीं थे, शायद परंपरा में थे नहीं थे। शास्त्र हमारा हरिभक्ति विलास प्रमाण करता है कि जो चारी संप्रदाय में जो कोई दीक्षित नहीं होता है वो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। संप्रदाय विहीन मंत्रार्थे विफला मता। इसलिए शायद प्रहलाद महाराज ने वो पाठशाला में तो पिताजी का निर्देश से ज्वाइन कर लिए, लेकिन ये वैष्णव परंपराओं का जो ज्ञान नहीं है, भगवत विज्ञान नहीं है, इसलिए उनको कोई रुचि नहीं थी। और ऐसे भी देखा जाए
कि प्रहलाद महाराज तो पीएचडी कर चुके थे माता के गर्भ में, इसलिए उनको ये जगत का विद्या कोई जरूर नहीं था, क्योंकि राक्षस का जो असुर का जो विद्या है, साम दंड, मारना काटना, दूसरा को पीड़ा प्रदान करना, ये विद्या उनको सीखना भी नहीं था, रुचि भी नहीं दिखाई उन्होंने। लेकिन और हमारे नरसिंह चतुर्दशी का प्रसंग में भी एक बार मैं प्रहलाद महाराज का विषय हमारे प्रधानानंद सरस्वती महाराज से मैं सुना था कि प्रहलाद महाराज इतना नैसर्गिक भक्ति किया करते थे और नित्य पार्षद भी है, और ऐसे भी कहा जाता है, उसमें वर्णन है कि उन्होंने वासुदेव नाम से नामित थे, पहले ब्राह्मण थे, लेकिन उनको कोई पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन एक सी शर्मा, बसु शर्मा ही से उनका पिताजी का नाम था, माता का नाम सुशीला था, तो 5 भाई थे उस समय। लेकिन ऐसे दुर्भाग्य है कि उनको कोई पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, लफंग थे एक बार, जैसे आजकल हिंदी भाषा में टुकड़ी भी कहा जाता है। जो भी हो, तो उनका काम क्या धंधा था, उन्हें एक वेश्या से आ सकते थे। अब वेश्या का आर रूप में आ सकते, उसका शरीर में आ सकते, उनको पालना पोसना देखभाल क्या करते थे। लेकिन ऐसे एक समय ऐसे आया कि नरसिंह चतुर्दशी का दिन उनका जब प्रेमी थे उससे झगड़ा हो गई, लड़ पड़े। ऐसे से पति पत्नी लड़ते रहते हैं। तो हमारे एक भक्त कहते हैं कि पति पत्नी का झगड़ा कैसे, जैसे आषाढ़ श्रावण महीना में जोरदार बारिश होती है, ये थोड़ा देर में भी शांत हो जाती है। और हमारे चाणक्य नीति में कहा जाता है कि जब घोर गर्जन करे काला मेघ अभी अभी बरसने वाला होता है, वो बहुत गर्जन करता है, बारिश नहीं होती। और महंत लोग का जब आविर्भाव तिर्भाव तिथि में थाट बाढ़ से उनका और आगवानी भी करते हैं, लेकिन फल लघु होती है। जो भी हो, और भी उन्होंने बताया कि जैसे बकरी लड़ाई आप लोग देखे होंगे, पूरा गुस्सा आके पूरा सिर ऊपर करके शायद आप मार देगा तो पूरा राम नाम सत्य कर देगा, लेकिन जब मुंडी लगाते हैं तो बहुत धीरे से लगाते हैं। जो भी हो, तो प्रहलाद महाराज ने और वेश्या से झगड़े हो गया, अब लड़ लिया, तो उन्होंने फिर दुख के मारे उन्होंने व्रत कर लिया। नरसिंह चतुर्दशी थी उसी दिन, तो उसी व्रत का उपवास का फल से प्रहलाद महाराज ने फिर इतना बड़ा भक्त बना। तो देख लीजिए भक्ति कैसे आगे बढ़ाता है। क्योंकि एक तो नारद मुनि का ने संग प्राप्त किया, और उधर नरसिंह चतुर्दशी का दिन वेश्या से लड़ाई हो गया, फिर उपवास हो गया। तो उसी कारण उन्होंने इतना आप भक्ति में बढ़े चढ़े, और जो भक्ति में उन्होंने इतना आत्म उपलब्धि और उसी स्तर को उन्होंने गए थे कि जो भगवान को याद आता था उन्हें रो पड़ते थे, हाथ देते थे। लेकिन जब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अरे हमारे बच्चे अभी तो गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा है, तो उसको भी और राजमहल में आना भी चाहिए। और भी एक माता पिता का एक गर्व होता है कि उसका समय कुछ आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं, भौतिक विज्ञान का यदि कुछ बखान कर दे तो गौरवता प्राप्त होते हैं माता पिता। इसी बहाना से उन्होंने फिर प्रहलाद महाराज को गुरुकुल से लेकर आए, संडा और मर्क दोनों लेके आए। और प्रहलाद महाराज को जो ऐसे कहा जाता है नरसिंह पुराण में और नरसिंह उपनिषद में भी उसका वर्णन है, खासकर नरसिंह पुराण में वर्णन है कि माता ने उनका गोद में हिरण्यकशिपु का गोद में दे दिए। तो उनको लाड़ प्यार करके फिर उन्होंने बतलाया कि तुम क्या सीखे हो और तुम जो अच्छा लगा है वो बताओ। तो उन्होंने जैसे हमारे
कोई दिन भर अब उसका लगातार श्लोक का और व्याख्या किए, वरिष्ठ वैष्णव लोग का श्रवण किए हैं। उसमें प्रहलाद महाराज बोले तुम अंधकुंभ में किए गिरे रहते हो, यहाँ तुम वन को जाना चाहिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कौन से वन को, ना वृंदावन। अब वृंदावन किसी इंगित किए ना, वृंदावन में आध्यात्मिक वातावरण हमेशा बना रहता है। आप लोग को तो ज्ञात होगा कि रिक्शा वाला भी क्या बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं कि हट जा बोलते हैं, दूसरा जगह में तो फटकार देते हैं, लेकिन वृंदावन में राधे राधे कहते हैं। तो इसीलिए और हमारे जो भागवतम में भी वृंदावन का बारे में वर्णन है कि वनं वृंदावनम नामम पशव नवकाननम गोपो गुप्या गवाम पुण्यादि तृण विरुद्धम। ओ वृंदावन है या वृंदावनम नामम पशव नवकाननम, जो पशु है वह गाय है और नवकानन नया है हमेशा। क्योंकि हम भागवत में हरिवंश पुराण में वर्णन है कि भगवान जब यहाँ पर प्रकट लीला करते थे तो उसी समय जो स्वर्ग का जितना भी 6 वन है वो वन यहाँ उपस्थित था और 33 करोड़ देवता यहाँ पर उपस्थित है। और ग्रीष्म ऋतु में भी वसंत का अनुभव हुआ करता था। अब सुने हैं कि कई बार भगवान कई तरह का लीला करते हैं, तो लीला को संजोग करने वाले वृंदा देवी है। उनका जो तूता को सिखा के रखते हैं कि कहाँ क्या किया जाए, क्योंकि आजकल जैसे व्हाट्सअप इंटरनेट व यूट्यूब का व्यवस्था तो था ही नहीं, तो उसी समय उसको माध्यम से लीला का संयोजन किया करते थे। तो कोई जगह में भगवान जब लीला करने का व्यवस्था करते हैं तब वृंदा देवी ये तूता का माध्यम से खबर लेके उसी जगह को फिर मनोरम बना देते हैं। जो भी हो, तो वही वृंदावन है, पशवन अवकाननम, और गोपो गुप्या, और गोपी रहते हैं और गोप रहते हैं, और क्या ना पुण्य तृणादि विरुद्धम, पुण्यमय पवित्र तीर्थ में व धाम में, ये तृण मतलब वो लता पताएँ जो है, विरुद्ध में जो वृक्ष लताएँ हैं वृंदावन में, तो उसी वृंदावन धाम को व और कृष्ण भावना मूर्त में जहाँ पर 24 घंटे और साधु संत प्रवाहित होते हैं कथा मूर्त में, तो उसी जगह को जाने के लिए प्रधान महाराज बताला है। लेकिन वो सुनते क्यों नहीं सुने ना, उसी में हमारे प्रभुपाद जी इस उपनिषद में लिखते हैं कि वो अविद्या को आश्रय करके रखे थे, अविद्या को और अध्ययन किए थे हिरण्यकशिपु। वो जो ज्ञान था उसका अविद्या ज्ञान था, जो कि अंध तम प्रविशंति जे के आत्मा में जनाई से बता गया है। और भी उपनिषद में बताया गया कि जो विद्या एवं अविद्या को अच्छा तरह से गुरु परंपरा धारा से जो शिक्षा करते हैं व शिक्षा लेते हैं, उनको ये मृत्यु संसार चक्र थे उन्होंने उभार जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर तात्पर्य बहुत लंबा तात्पर्य दिए, उसमें बताते हैं कि अविद्या के बल से व तपस्या के बल से ब्रह्मा जैसे और भगवान का नाभि पद्म से जो उन्होंने जन्म लिए थे उनको आना मजबूर कर दिया। अरे इतना ही नहीं, जितना भी वर मांगा ब्रह्मा जी प्रदान कर दिए, लेकिन उनका तपस्या का फल और ये अविद्या का आश्रय लेकर उन्हें जिंदा कितना दिन रहे, 36,000 साल तक तपस्या किए और मात्र 5-6 साल में राम नाम सत्य। क्योंकि प्रहलाद महाराजा कितना दिन होता, 5 से 6 साल हुआ था। तो ये अविद्या को आश्रय करने बाद शिक्षा करने से फल कोई होता ही नहीं है, बंधन का कारण बनता है। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने और भी एक सुंदर बात बताई कि प्रहलाद महाराज को यहाँ बताते हैं कि आकर उसे भक्ति का पाठ पढ़ा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी पता लगा लिए
कि ये प्रहलाद महाराज जो बात करता है ये कोई असुर शास्त्र में है ही नहीं, ये भक्ति का बात पढ़ा जाता, कौन पढ़ा के जाते हैं। इसलिए संड अमर जैसे अध्यापक ने उनको फुसला रहा है कि तुम बता दे कि ये कौन आता है। कोई साधु संत लोग यहाँ तो वैष्णव लोग को नहीं आते हैं, ऐसे तो प्रयास क्षण में बताते हैं कि कोई इस्कन का भी भक्त नहीं आते हैं क्या, क्योंकि इस्कन का जो है ये सारे के सारे वैष्णव है, ब्राह्मण से ऊपर है। और वैष्णव कौन है, आप कुछ दिन पहले आप मोधापुर से शायद सुने होंगे कि जिसको दर्शन से नाम भगवान का नाम मुख में आता है वो वैष्णव है। जो एक बार भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र लिया वो भी वैष्णव है, और जो निरंतर नाम लेता है वो भी वैष्णव है। उसमें भी वैष्णव का अध्यम और मध्यम और अधम और उत्तम का भी है। तो गोविंद महाराज बताते हैं कि जो उत्तम वैष्णव है वो जगत को वो निस्तार के तार देते हैं। जैसे आप भजन में सुने होंगे कि ब्रह्मांड तरिते शक्ति धरे जने जने। तो जो उच्च कोटि का भक्त है ये ब्रह्मांड को तार देते हैं उसका संग प्रभाव से। इतना ही नहीं, शास्त्र में ये भी वर्णन है, जैसे आप भगवत गीता में पढ़े होंगे कि 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। लेकिन चैतन्य भागवत में वर्णन है कोई एक सन्यास लेता है, त्रिकूट तार 3 करोड़ परिवार वैकुंठ में वास करते हैं, और वैष्णव का तो कहना ही है क्या। ये प्रभुपाद जैसे वैष्णव 70 साल उम्र में 40 रुपया, कोई भक्त तो बताते हैं कि 40 रुपया भी उसका बेटा को वापस दे दिए थे। तो उन्होंने आज देखिए सारे विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने भगवत भक्ति में परिणत किए। ये शुद्ध भक्त का संगति का कारण, क्योंकि प्रभुपाद कई सारे भक्तों को उन्होंने साधु संत को देखे थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे वैष्णव को देखे नहीं थे। उनका मित्र बोले चलो आप साधु संग करते दर्शन करते, बोला अरे बहुत साधु संग में देखा है, इसे मना कर दिया। लेकिन फिर भी उनका मित्र जब जिगर के उनको फिर दर्शन करने का मात्र ही उनका परिवर्तन हुआ। क्योंकि हम वैष्णव भजन में सुनते हैं कि गंगार स्पर्श हईले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे। तो पहले दर्शन में प्रभुपाद को बोल दिए कि तुम पढ़े लिखे और युवक हो, चैतन्य भगवान का बा ये वैष्णव धर्म का प्रचार करो। लेकिन प्रभुपाद भी तो कम थोड़ी थे ना, उन्हें सीधा बोल दिया कि हमारे और देश था भी पराधीन है, लेकिन ये बात कौन सुनेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि कृष्ण शक्ति बिना ना है तारा पर्वतन। ये कृष्ण का शक्ति जो है और कोई आंदोलन से रोका नहीं जा सकता। कार्यक्रम में फिर प्रभुपाद जी ने गृहस्थ आश्रम में थे, तो बीच में जो प्रभुपाद जी का ना उनका गुरु महाराज का जो संग लाभ क्या करते थे, खास कर राधा कुंड में रहे, उसमें फिर ब्रजमंडल परिक्रमा में उनका संग लाभ किए। ऐसे कि बहुत सारे सन्यासी शिष्य भी उनका साथ रहा करते थे, लेकिन गुरु जी का कथा में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत ध्यान से सुना करते थे। उसको साध संग कहा जाता है। सुनुताम सुखता कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन। वो पूर्ण श्रवण कीर्तन होने से क्या होगा, हमारे जो अभद्र राशि दूर हो जाएगा। नहीं तो बस यहाँ सुने अरे चलो परमानेंट मेंटेन कर देते हैं, नहीं तो इंचार्ज हमको कंप्लेन करेंगे, नहीं तो बाहर निकाल देंगे डर के मारे से। नहीं, हमारे राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि भागवतम में कथा में किसका रुचि होता है ना, जिसका बहुत पुण्य होता है। और प्रधानंद महाराज बताते हैं हमारे 2 प्रकार सुकृति व पुण्य होता है कि एक भक्ति मुख्य होती है, वो हमको आगे लेके जाता है। जो भी हो, तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज को बहुत फुसला है, लेकिन उनका बात में वो माने नहीं, क्योंकि बच्चे लोग को टॉफी दे तो खुश। और भी कोई महात्मा लोग बताते हैं कि
वात्सल्य भाव में भक्ति करना बहुत आसानी होती है, क्योंकि हम यशोदा माता का उदाहरण से, देवकी माता का उदाहरण से और सची माता के उदाहरण से हम बहुत सुंदर ढंग से शिक्षा लेते हैं। यहाँ से कम यशोदा माता तो एक बार बांध ही दी है, बांध ही दिए अपना पुत्र ज्ञान से, क्योंकि माता पिता का एक कर्तव्य बनता है कि अपना पुत्र को व पुत्री को भगवत भक्ति में और प्रगति करने के लिए सहायता करना, व उसी वातावरण में उनको शिक्षा देना चाहिए। नहीं तो माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं, बांझ रहना चाहिए। लेकिन आप लोग सुने होंगे कि बांझ को देखने से गांव लोग को नाक टेकते हैं, अरे ये क्या देख लिया, सारा दिन बेकार हो गया बोल के। जो भी हो, नहीं तो पुत्र बनने का, माता बनने का कोई अधिकार नहीं, पिता बनने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन माता पिता का ये कर्तव्य है। इसलिए यशोदा माता ने सोचे कि अरे आज तो उन्होंने किसका दही, किसका माखन, ऐसे कि कपड़ा भी चोरी करता है। तो प्रयास स्थल में कथाकार लोग व महाजन लोग व भक्ता लोग बताते हैं, फिर आगे जाके कोई बहू का चोरी कर लेगा तो बहुत बड़ा बदनामी होगी। इसलिए मेरा कर्तव्य उनको डांटना व प्रकट और फटकारना है, उसको शासन करना। लेकिन वही भगवान कृष्ण जो वो सची माता का पुत्र रूप में आए, गौर हरि का रूप में, एक दिन जो वो नहाने का समय हुआ तो उन्होंने बोल के मेरे को तेल दे दिए। तो सची माता तो वो थोड़ा देर कर दिए, तो चैतन्य महाप्रभु घर का जितना भी सामान था, हांडी मटका डेगची कढ़ाई सब फेंक दिए। लेकिन सची माता उसको डांटे नहीं, कभी डांटे नहीं। इसलिए हमारे एक संत यहाँ तो 30 साल ना 70 साल रहे, उन्होंने बोले अरे नहीं यहाँ को मैं नहीं रहना, क्योंकि यहाँ तो मार पड़ती है, डांट पड़ती है। इसलिए वहाँ से चल दिए नवद्वीप धाम में। क्यों? उन्होंने बोले कि अरे यहाँ तो नित्यानंद प्रभु पिटाई खाए फिर भी बोले कि हरि बोलो। इसलिए क्या जगन्नाथ दास बाबू जी थे उन्हें, तो उन्होंने वहाँ चल दिया। हमारे गुरु महाराज भी बताते हैं कि हम यहाँ रहने के योग्य नहीं है, इसलिए वो 3 दिन रह के चल देते थे। लेकिन उनका आशीर्वाद है तो हम इधर है। जो भी हो, तो ये वात्सल्य भाव में भजन करना बहुत आसानी होती है। अब वो श्रृंगार रस को जाइए, श्रृंगार रस में जो भजन करना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो इसे टेढ़ी टांग है, 3 जगह में तिरछा नज़र से भगवान देखते हैं। वैष्णव महाराज एक बार बोल रहे थे कि कोई प्रश्न कर दिया भगवान कैसे 3 जगह में टेढ़ा कैसे हो गए। तो बोले भक्तों लोग को यहाँ से गोलोक वृंदावन को ले जाने और ले जाते हैं ना, लिफ्ट का तो व्यवस्था नहीं है, खींच के टेढ़ा हो गए बोल के। और वो भी तो कोई सारे शास्त्र का अरे इसे त्रिभंग का व्याख्या है। जो भी हो, जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान से श्रृंगार रस से उनका संबंध है, लेकिन ऐसे होता कि माँ जो उन्होंने मान कर देते तो भगवान ने उनको मनाते फिर नाक भी रगड़ना पड़ता है। ऐसे कि जय तो देव गोस्वामी को बोल दिए कि स्म गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पद्म पल्लव मुदारम। तब भी बोले कि स्मर गरल खंडनम, स्मर मतलब कामदेव, ये कैसे है, इसको खंडन कैसे किया जाता है ना। ये गरल 20 है, ये कामदेव 20 का तिल है। और मम स्मर गरल खंडन मम शिरसी मंडनम, तो भगवान बोले कि तुम्हारे पाद पद्म मेरा सिर में दे दो। तो सीता श्रीमती राधा रानी वो इतना आसानी से नहीं देते, तो भगवान को फिर नाही का वेश धारण करना पड़ा, माली का वेश धारण पड़ना, जो ब्यूटी पार्लर का वेश धारण पड़ना। अलता लगा तो ब्यूटी पार्लर वाला ना मेकअप वगैरह करते हैं, फिर भी टस से मस नहीं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी बोले काला चीज़ में देखूंगा ही नहीं। तो उनका सहेली व सखी लोग बोले अरे जमुना का पानी तो भी काला है, बोले जाऊंगा ही नहीं। बोले कि तुम्हारा जो साड़ी है मेघाम्बर है वो भी तो काला ले, उसको पहनूंगा नहीं।
तो सकेले को बोले अरे तुम्हारे गाल में एक तिल है वो भी तो काला है, बस कुछ चंदन लगा दो। सकेले को उनको बहुत छिड़े क्योंकि माँ ना अभी चरम सीमा में पहुंच गई थी। तो सकेले को बोले अरे तुम्हारा आँख में जो सूर जो है वो भी तो काला है। तो श्रीमती राधारानी बोले आँख बंद कर दूँगा। तो आज सकेले को बोले कि तुम आँख बंद कर दे तो पूरा पूरा अंधारा ही। तो श्रीमती राधारानी बताते तुम मतलब छिड़ाप खानी मत करो, यहाँ से हटाओ। तो सोच लीजिए तो श्रृंगारस भजन करने में कितना कष्ट उठाना पड़ा। लास्ट में भगवान को फिर परेशान हो गया जी, बहुत दिन से श्रीमती राधारानी से मिलन हुआ नहीं, मुलाकात हुआ नहीं, बातचीत हुआ नहीं, आलिंगन चुम्बन से उन्हें वंचित थे। तो जाए किसका आश्रय में, जैसे यहाँ पर जो श्लोक है कि हरिमाश्रय, हरि का आश्रय कीजिए। लेकिन हरि का आश्रय करने का पहले गुरु का आश्रय कीजिए। आश्रय करिया भजे कृष्ण तारे नहीं तेजे आर सब मरिय कारण। इसका ध्रुव महाराज का उदाहरण भी है, क्योंकि नारद मुनि उनको भगवान उनको डायरेक्ट कृपा कर दे सकते थे, लेकिन ये अक्षुण्ण रखने के लिए गुरु परंपरा को नारद मुनि को भेज दिए। तो नारद मुनि बोले अरे तुम बच्चे हो, अब खेल कूद करना चाहिए, कहाँ जा रहे तुम? बोला मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। बोले कहाँ तपस्या करो? अरे तपस्या भगवान के लिए करूँगा, क्योंकि खेतिया रक्त उनका शरीर में प्रभावित हो रहा था। तो नारद मुनि थोड़ा परीक्षा किए, क्योंकि गुरु शिष्य को परीक्षा करते हैं और शिष्य भी गुरु को परीक्षा करते हैं। अभी भी हमारे इस्कॉन में वही परंपरा है। अभी पहले तो टॉयलेट बाथरूम सफाई करा दिए ट्रेनिंग में, टिक गया तो रह गया, नहीं थे फिर राम नाम सत्य है, फिर भाग के जाते हैं। हमारे समय में एक प्रभु जी थे, वो पढ़े लिखे थे, जिस दिन बाथरूम सफाई होगा बोलता व्यवहार हो। तो वो मुरारी गुप्त प्रभु बोलते चलो पढ़े लिखे लड़का है, कभी किया नहीं है तो थोड़ा उसको छोटी कर देते हैं। अभी उसका नाम बरादेव है, भक्तिचार्य महाराज से दीक्षित है। जो भी हो तो जो भी हो इसे बात तो बहुत कुछ है। तो प्रहलाद महाराज ना ध्रुव महाराज ने बोले आप भगवान का कोई एड्रेस ठिकाना आप मोबाइल नंबर नहीं दे सकते तो आप रास्ता छोड़ दीजिए। तो नारद मुनि देखे वाह बहुत बढ़िया शिष्य है, तो मंत्र प्रदान कर दिए। 6 महीना ही उन्होंने भगवान को भगवत प्राप्ति हो ही गया। जब मिले तो उन्होंने बोल दिया न धनम न जनम न सुंदरी न कवितांग व जगदीश काम मम जन्मनी श्री भगवताद भक्ति अही तक। मुझे कांच का टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था, मेरे को हीरा मिल गया। तो ये गुरु का आश्रय करने से भगवत भक्ति में हम कितना जोरदार प्रोग्रेस करते हैं, वह आगे बढ़ जाते हैं। और अगर सीधा वह डायरेक्ट हम जो भगवान से आश्रय लेते थे नहीं, यही में कहा जाता कि भगवान कभी गारंटी देते हैं नहीं। क्यों? वो वारंटी ही देते हैं। अब महाभारत का कहानी भी सुने होंगे, बोल दिए कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र पकड़ूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। लेकिन ऐसे घसामान युद्ध कर दिए भीष्मदेव ने, तो रथ का पहिया उठाने लगा उन्होंने, क्योंकि भगवान उस समय अपना गारंटी नहीं, वारंटी हो जाता है, लेकिन भक्त गारंटी देता है। जैसे आप जामड़ा अर्जुन लीला में सुनते हैं, जब मंदाकिनी में नहा रहे थे नलकुबेर मणिगिरी, नारद मुनि आए, साधु संत को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि महंत सुभाय है तारिते पावर निज कार्य नहीं तार पर घर। ये वैष्णव लोग ऐसे विचरण करते हैं। यहाँ उस संदेह आ रहा है संडो मर को कोई ऐसे कोई साधु महात्मा यहाँ उसको फुसलाया ट्रेनिंग दिया होगा। अरे उसका तो पहले ही ट्रेनिंग हो चुका है। तो नारद मुनि जब हठात आ गए तो माताएं पर वस्त्र परिधान कर लिए, और उनको ये भी साधु संत को सम्मान दिए नहीं लगे। साधु का प्रभाव क्या होता है उनको मालूम भी नहीं था। क्यों कि एक तो कुबेर का पुत्र थे और देवता ही थे और सुंदरता तो कमी नहीं थी। अभी काम वासना में उन्होंने और मंदाकिनी में नहीं थे, संतरण कर रहे थे, वो विचरण नहीं कर रहे थे, वो काम वासना से पीड़ित थे। तो नारद मुनि देखे अरे उसको ठिकाना में लगाना है गाड़ी, क्योंकि साधु का विचरण ये महत्व उद्देश्य होता है कि दूसरा बद्धजीव को उद्धार हो जाए। इसलिए बोले कि तुम पत्थर पेड़ बन जाओ। तो अब गिड़गिड़ाने लगे, तराही माँ बांझा कड़ तरु बच्चा। तो बोले ठीक है आओ ब्रज में रहो। तो ब्रज में बहुत लंबे समय तक रहे।
फिर भगवान जब और यशोदा माता उनको उखोड़े में बांध दिए, तो भगवान देखे कि अरे नारद मुनि का बात भी सत्य करना है, क्योंकि साधु जब गारंटी देता है उसको कोई टाल नहीं सकता। अभी आगे भी आप नरसिंह चतुर्दशी में सुनेंगे, सत्य विधात हो निज भृत्य भाषितम। ये प्रहलाद महाराज फिर आगे जो सत्य कर दिए, बोल देगी अरे हिरण्यकशिपु जो यहाँ बता दिए कि, तो बोल देगी तुम तो वन को चले जाओ। कहाँ सुने उन्होंने? हरिभक्ति सूत्रोदय में इसे बताया जाता है, उसमें नारद पुराण का अंतर्गत बताते हैं कि जो मृत्युवरण कर रहे थे, भगवान अपना नाखून से उनका अंतनाल को निकाल दिए, तो प्रहलाद महाराज वहाँ उपस्थित हैं। बोले कि पिताजी कम से कम आप अभी अंतिम समय भगवान का नाम ले लीजिए। नाम आया ही नहीं उनका, और माता का नाम ले ली। चिंता करो। तो सारा जिंदगी हम अभ्यास जिस तरफ से करते हैं उसी का हमारा अंत समय में आता है। यहाँ तो वन को जाने के लिए बोल दिए, वृंदावन को जाने के लिए बोल दिए, कहाँ सुने उन्होंने? लेकिन अपना पुत्रों से उन्होंने विरुद्ध मान लिया। उनका मृत्यु का कारण यही है, ये भौतिक जगत का हिसाब से, क्योंकि उन्हें एक वैष्णव का अपराध किया। जगह माताएं वैष्णव अपराध नहीं किए थे, पीते थे खूब दम के माल, सताते थे, परस्त्री हरण और चोरी लूट शरीर करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी वैष्णव अपराध किया नहीं। अब वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माता, तो ये फूल का बागान को क्या करेंगे? तत्स कर दिया। इसलिए हम तो नाम अपराध हर दिन सुनते हैं, तो वैष्णव अपराध से बचना भी चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, फूल का बागान को जैसे धाड़ देता है मदमत हस्ती, ऐसे हमारा भक्ति लता को उन्होंने फिर और तछनछ कर देंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति को लता का साथ तुलना किए। तो ये भक्ति को हम देखभाल करे कैसे रखभाल कैसे करेंगे ना, श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन, आदु साधु संग से उसको दीवार लगा कर रहेंगे, तब ये गोलोक वृंदावन तक ये भक्ति लता पहुँच जाएगा और वहाँ फूल फल होगा। आप भगवान को भोग लगा के हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज एक बार तक घर को जाने के बता दिए, लेकिन आप आगे सुनेंगे कि प्रहलाद महाराज बतलाए और उन्हें दोबारा जब पूछे कि तुम और क्या सीख के लाए हो, तो उन्हें सीधा सड़क बता दिए कि नवधा भक्ति का। यहाँ प्रभुपाद ने भक्ति का बारे में बहुत जोर दिए उस कथा का। तो उन्होंने बोले कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। परीक्षित महाराज इस श्रवण अंग को व श्रवण अंग का जो भक्ति को उन्हें आश्रय ग्रहण करके 7 दिन जावत अनशन व्रत जैसे करके उन्होंने श्रवण किए, अंतिम में अब भगवत धाम को लौट गए। उनका जो मर शरीर था उसको ही तक्षक दंशन किया। उस समय समाधि युग से उन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी थी। तो प्रहलाद महाराज ये छोटे से बालक होने से क्या होगा, उन्होंने भक्ति का जो चरम विज्ञान को उन्होंने और शिक्षा ग्रहण किए थे। किससे ना, गुरु परंपरा धारा से, जो नारद मुनि का मुख से उनका संग प्रभाव से उनका भक्ति बहुत प्रगाढ़ था। इसीलिए जब हिरण्यकशिपु ने बता दिया तुम कहाँ से शक्ति तुमको मिलता है, बोला तुमको जहाँ से शक्ति मिलता है मेरे से उससे शक्ति मिलता है, छिड़ दिए। पहले तो आपका उनका जो दिव्य गुण में आप सुने हैं कि बहुत विनय सहकार सरलता से उनको सम्मान सहकार पिताजी को समझाए, लेकिन अभी तक उसका पिताजी का ऊपर उन्होंने कभी क्रोध प्रकट किए नहीं, कितना प्रताड़ना किए, लेकिन अंतिम समय उनका आ गया था। क्योंकि ये भी कम बड़े भक्त नहीं थे क्या, क्योंकि ये तो जय विजयी थे, लेकिन वीर रस का उन्होंने आस्वादन कर रहे थे। हमारे जो बार रस है, विभत्स रस का, भयानक रस का आस्वादन करते थे। तो भगवान इसलिए उनको राक्षसुनि में प्रेरित किए थे। तब जब बता दिया कि अच्छा ठीक है तुम्हारा भगवान कहाँ पर है,
तो बोले सब सब जगह में है। अंडा परमाणु चया सरसम गोविंदम आदि पुरुषम तमा भजामी। तो उन्होंने जोरदार दे के बोले कि अरे ये खंबा में है क्या? बोला बिल्कुल, क्योंकि सावर जंगमो ना देखिए तार मूर्ति सर्वर्त है तार इष्ट देव प्रति। जो बड़े भक्त हैं, परम उच्चतर कोटि का जो वैष्णव है, हर जगह में भगवान का दर्शन करते हैं। कैसे दर्शन करते हैं? इसमें हमारे ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय से विलुकयंती। प्रेम रूप का अंजन बा काजल आँख में लगा लेते हैं भक्त लोग व साधु संत, इसीलिए हमेशा जम शाम सुंदरम गुण स्वरूपम अचिंत गुण स्वरूपम उसको स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं और भगवान को हर जगह में देखते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने गारंटी दे दी, क्यों गारंटी नहीं दी? क्योंकि भगवान को उन्होंने खंबा में देखे रहते। तो उन्होंने कोई शास्त्र में ऐसे वर्णन की और मुष्टिकाघात किए, कोई जगह वर्णन की तलवारी से प्रहार किए, जो भी हो प्रहार तक किए। तो भगवान अपना भक्त का बात रक्षा करने के लिए वहाँ से प्रकट हो गए। तो उन्होंने देखी कि अरे ये तो विचित्र जीव है, आधे मनुष्य आधा शरीर है, कि वहाँ उनको जो वर मिला था उसमें इन्हें भूल गए थे कि और भगवान अपना अचिंत शक्ति बल से उन्हें कोई भी रूप व अवतार ले सकते हैं, क्योंकि इंसान का बुद्धि कितना दूर होता है, तो उसका ऊपर भगवान है। तो उन्होंने उनको भक्तों को उद्धार करने के लिए आज खंबा से प्रकट हुए। और प्रहलाद महाराज का बात को उन्होंने सत्य कर दिया। जैसे देवकी वसुदेव जो प्रार्थना में उसमें भी बताते हैं सत्य संकल्प है और सत्य नेत्र है, इसलिए भगवान सत्य व्रत है। वो भक्त का बात को उन्होंने कभी टालते नहीं। तो प्रहलाद महाराज ने यहाँ बहुत बड़े शिक्षा देते हैं, छोटे बालक है, लेकिन आपको तो मालूम है कि ये कई छोटे बालक भी नहीं है, ये 12 जन महाजन में भी एक महाजन है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक व्यासम बड़ी व्यास की अयम। तो हमारे जब भक्त विज्ञान को हम उसी तरह ग्रहण करेंगे कि महाजन जैना गतस्य पंथा, ये महाजन का जो धारा को हम अनुसरण करेंगे तो प्रहलाद महाराज को जैसे रक्षा किए, ध्रुव महाराज को जैसे अमर पद दे दिए और कोई भक्त को ऐसे दे दिए उन्होंने, ये तो भरी भरी प्रमाण है। तो हम भी ऐसे भक्ति का जाजन करने से हम क्या करेंगे? खाली हरिमाश्रयत नहीं, आश्रय करिया भजे श्री गुरु चरण। ये गुरु का जो चरण है हमको आश्रय करी का भजन करना पड़ेगा। और भगवान आदि पुराण में बता दिए कि प्रथमस्तु गुरु पूजम तथै शैवम अमर्चनम। नहीं तो क्या हुआ ना, हम यदि गुरु छाड़ी गोविंद भजे से जीव नरक के मजे। हम गुरु को छोड़ के यदि गोविंद को भजन करेंगे तो नरक में चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए हमको ये भक्ति जाजन करने के लिए बहुत सावधान बरतना पड़ेगा, बहुत सीरियस से लेना पड़ेगा। तब प्रहलाद महाराज जैसे भक्त तो हम बन नहीं सकते, फिर भी प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद बोले कि कम से कम मध्यम कोटि का होना चाहिए, क्योंकि उत्तम कोटि का जो भक्त प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि हर जगह में भगवान का वो दर्शन करते हैं, इसे उनको मध्यम श्रेणी को आना पड़ता है। क्योंकि प्रचारक को बाच विचार बुरा अच्छा को और विचार करना पड़ता है। और जो कनिष्ठ भक्त है उसका शास्त्र ज्ञान भी नहीं है और शास्त्र में भगवान में इतना विश्वास ही नहीं है। लेकिन गौरगोविंद महाराज बतलाएंगे क्रमे क्रमे त्यों भक्त है उत्तम, शास्त्र युक्ति नहीं जानी से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे त्यों भक्त है उत्तम। इसलिए हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमको निष्ठावान होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज का ये शिक्षा से
हमको यही शिक्षा मिलता है कि हम जो भौतिक विद्या को आश्रय नहीं करना चाहिए। अंधतम प्रवेशन्ति, भौतिक विद्या को हम अध्ययन करेंगे, उसमें सारा जीवन चक्कर लगाएं, PhD कर लिया, फिर भी हमारे मुरारी गुप्ता बताते हैं कि जो बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक लोग भगवान का अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, बहुत बड़ा अध्यापक बन जाते हैं और ज्ञान तो उनको भी हो जाता है, लेकिन भगवान का अस्तित्व को उन्हें स्वीकार नहीं करते, इस साकार रूप को नहीं। इसलिए उनको स्थावर शरीर में जाना पड़ता है, पहाड़ पर पर्वत होकर रहता है, वो भी जीव है। तो आप सोच लीजिए कि भक्ति विनोद ठाकुर ये बता दिए क्या, जड़ विद्या जत मायारा वैभव जीव को कराए गाधा। जड़ विद्या जत मायारा वैभव तुम्हारा भजन बाधा, अनित्य संसारे मोह जनमाया जीव को करे गाधा। इसीलिए ये प्रहलाद महाराज उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं कर रहा है, कितना सताया गया उनको, क्योंकि उन्होंने जानते थे कि ये भौतिक विद्या हमको गधा बना देगा, ये भौतिक जगत में और हमको बंधन का कारण बनेगा। अभी देख लीजिए, ये पेट को पालने के लिए भौतिक विज्ञान सारा जीवन उन्होंने तपस्या करते हिरण्यकशिपु जैसे, लेकिन अंतिम में फल क्या होता है? राम नाम सत्य है। भगवान का अस्तित्व शरीर को साकार शरीर को मानते नहीं, अस्तित्व स्वीकार करते नहीं, बाद में पहाड़ का रहेंगे, सावर शरीर का रहेगा। इससे अच्छा है कि हम गुरु पुराणी धारा से, परंपरा धारा से जो भी हमको भगवती भक्ति का संधान मिला है उसको बहुत बढ़िया से अपनाना चाहिए, और संडा अमर जैसे नास्तिक की और अध्यापक का आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की कोई टीका टिप्पणी कमेंट वगैरह है तो बता सकते हैं। बाबा कोई प्रश्न तो दे नहीं पाऊँगा, टीका टिप्पणी है तो बता दीजिए। श्रीमद् भागवतम की, गौरनिताय की समणाम राधा श्याम सुंदर की, जगत को शिल प्रभात की, गौर प्रेमानंदे। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।